लेकर जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मॉक ड्रिल लगातार जारी है। सिविल डिफेंस की टीम ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता तो उस अटैक से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अटैक के दौरान क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और कोई इस तरह का अटैक हो जाता है तो उसके बाद में जो उसमें घायल लोग हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, उसके संबंध में आज STRF की टीम और सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा ये संयुक्त अभ्यास किया गया। और उसके बाद एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को ये जानकारी दी गई कि इन परिस्थितियों में उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है बिना पैनिक हुए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और जो हमले की वजह से जो नुकसान हो उसको कम से कम किया जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये एक्सरसाइज की गई थी। राजेंद्र जी, बड़ी इमारत होती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते हैं, क्या करना चाहिए पहले अगर इस तरह का कोई हादसा होता है? क्योंकि भगदड़ मच जाती है, लोग भागे नहीं, सुरक्षित रहें, उसके लिए सबसे पहले क्या करें कर्मचारी वर्ग? लोग भागे नहीं, भगदड़ नहीं मचे, इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयर करने के लिए जानकारी दी गई थी कि इन परिस्थितियों में आपको नुकसान कम से कम कैसे हो, कैसे इससे बचाया जा सके, उसकी पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह की परिस्थितियां अगर बनती है तो उस प्रत्येक परिस्थिति के हिसाब से पूरा डिटेल में ब्रीफ किया गया था कि अगर हमला होने से पहले की कोई वार्निंग होती है तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अटैक हो गया तो उस समय किस तरह से रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमले के बाद में जो लोग घायल हैं उनको हम कैसे सुरक्षित प्राथमिक उपचार देके, और जब तक कि एडवांस मेडिकल फैसिलिटी या वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते, एम्बुलेंस नहीं मिल जाती, उससे पहले उनको कैसे बचाया जा सकता है, जिसको कि गोल्डन आवर कहते हैं, जो कि इस तरह की परिस्थितियों में जो घंटा भर जो समय मिलता है उस समय में विक्टिम को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी बेसिक जानकारी आज इस जन जागरूकता शिविर में दी गई है। क्या सुरक्षित स्थान कौन से माने जा सकते हैं? बेसमेंट अक्सर होते हैं, लोग सोचते हैं कि लिफ्ट से जाएं, हम लोग बेसमेंट से उतर जाएंगे, या फिर दीवार के साथ साथ रहें जैसे आपने अभी ट्रेनिंग में भी बताया? देखिए, जहाँ तक लिफ्ट का है तो लिफ्ट तो ऐसे समय में बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है, और बेसमेंट का जहाँ इस तरह का कोई बंकर टाइप या इस तरह का कोई सुरक्षित बेसमेंट है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी अगर आप रोड के ऊपर हैं तो वहाँ लेटना है। अगर आप रात के समय इस तरह की घटना होती है तो किस तरह से ब्लैकआउट करना है, किस तरह से रोशनी बाहर नहीं जाए, आगे बाहर जो हमला है उसकी भयावहता न बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बताई गई आज। सर, एक हाल ही में आपने देखा था अजमेर की घटना हुई, होटल में आग लग गई, लोग जंप लगा देते हैं खिड़की से। इस कंडीशन में क्या हो, जब नीचे लोग नहीं आ पा रहे हों, क्या करें? सिविल डिफेंस की टीम का इंतजार करें या टीम पहुंच गई तो इंतजार करेंगे वो लोग उनको रेस्क्यू करेंगे? बिल्कुल, इस समय आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले बजाय वहाँ से जंप लगा के नीचे कूदने के, सिविल डिफेंस और STRF की टीम तुरंत इत्तला मिलते ही मौके पे पहुँचती है, और सबसे ऊपर की मंजिल या जहाँ पर भी वो ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ की वो धुएँ या उससे बच सकते हैं, वहाँ खड़े रखे, और जब तक कि वो टीम नहीं पहुँचे तब तक वो गीला रुमाल लगा सकते हैं या नीचे लेट सकते हैं, ताकि उसके धुएँ की वजह से वो बेहोश नहीं हो। और जैसे ही टीम पहुंच जाएगी तो जैसा कि अभी आपने डेमो में देखा था कि किस तरह से वो टीम पहुंच के, और चाहे किसी भी बिल्डिंग हो, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, वहाँ से लोगों को बड़े सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके नीचे ले आती है और उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद में आगे हॉस्पिटल में भिजवा देती है और बेशकीमती जान बचा सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद राजेंद्र जी। मतलब अगर किसी तरह का हादसा होता है, और हाल फिलहाल भी आपने देखा होगा कि सिंदूर 2 ऑपरेशन चल रहा है देश के अंदर, और उसी को देखते हुए रेस्क्यू प्रोसेस किस तरह से हो सकता है, एक मॉक ड्रिल के माध्यम से आम लोगों को, कर्मचारी वर्ग जो है उनको जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर की है। ये स्वास्थ्य भवन की नई बिल्डिंग यहाँ पर है आकांक्षा, और इस नई बिल्डिंग से आप देख रहे होंगे जो रस्सी यहाँ पर लगाई गई है, बाकायदा इसे ट्रेनिंग दी गई है। हम रवि जी से बात करेंगे। रवि जी, ये जो रस्सी के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से ऊपर की मंजिल से जो है वो जो कर्मचारी वर्ग हो या फिर कोई पीड़ित होते हैं उनको उतारा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई। बाकायदा कर्मचारियों को सामने इसको रिहर्सल करके दिखाया भी गया है कि जो ऊपर अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई डैमेज हो गया किसी तरह से, अगर कोई हमला यहाँ पर होता है, या फिर हम देखते हैं अक्सर आग की घटनाएं जो होती हैं, हाल ही में हमने देखा था कि अजमेर में एक बड़ा हादसा हो गया था अजमेर के अंदर, और लोग जंप लगाने लग गए थे होटल्स के ऊपर से। तो ऐसे में सिविल डिफेंस की टीम जो है वो रेस्क्यू किस तरह से कर सकती है? रवि जी, पूरे इसकी यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी और आपने बताया छत के ऊपर से आपने देखा किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है। जी देखिए, ये हमारे रूटीन रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल प्रोसेस होती है, जो हम हर डेमोन्स्ट्रेशन में भी बताते हैं इस तरीके से कि अगर कोई आग की सिचुएशन हो जाए कहीं पे तो हमें किस तरीके से लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि लोग डर के मारे ना तो लिफ्ट से आ पाते हैं, क्योंकि लिफ्ट्स वगैरह ऑफ हो जाती है उस वक्त, ना वो सीढ़ियों से आ पाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन बिल्डिंग से किस तरीके से हम नीचे इवैक्यूएट करते हैं उनको सेफली।
उसका हमने आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए किस तरह से इंतजाम करते हैं आप लोग? जी, महिलाओं बुज़ुर्गों के लिए जो खुद के लेवल पे उतरने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमारे पास में पोर्टेबल स्ट्रेचर्स हैं और हम एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के साथ में एक रोप और अटैच करके नीचे भेजते हैं ताकि वो सेफ तरीके से नीचे लैंड कर पाएँ। ठीक है रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों ने भी देखा रेस्क्यू किस तरह से हो सकता है, अगर इस तरह की कंडीशन में आता है तो कुछ समझ आया आप लोगों को कि किस तरह से रेस्क्यू होगा? बिल्कुल समझ आया है, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने। कभी कल वो हो जाए तो ऐसी कोई घटना, तो इसलिए बहुत आपने देखा कि एक ट्रेनिंग तौर पे दी गई है, किस तरह से कुछ रिहर्सल भी होती है। आप अगर इस तरह का कोई हादसा होता है, आप उसमें अगर कहीं रहते हैं तो बचाव कर सकते हैं आप लोग। तो मैंने अभी देखी एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दी। तो सभी देशवासियों से एक ही चीज़ कहने का यहाँ पे ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर जगह जगह जो हमले हो रहे हैं कहीं भी हो सकता है, तो आपको किस तरीके से बचाव करना है। जितने भी अधिकारी लोग हमें यहाँ पे जो देखने को मिले और बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दी, तो आपको पैनिक नहीं फैलानी है। जन टीवी के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सभी को कि जितने भी देशवासी है अपने पड़ोसियों की जो भी सामने अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आपको अपना बचाव करना है, साथ वालों का बचाव करना है। जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, जन टीवी आपको इतनी अच्छी तरह बता रहा है, और जिस तरीके से आपको कोई घायल है उसको कैसे बचाना है वो चीज़ इस पर दिखाई गई है। तो इनको छोटी छोटी चीज़ों को मजाकिया तौर पे बिल्कुल ना लें। जो गलत रील्स अगर फैल रही है उनको बिल्कुल ना देखें ऐसी को, और सीरियसली लेकर किसी चीज़ को काम करें। क्योंकि देश में जिस तरीके से ये आपदा आ रखी है और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उन पर विशेषकर सीरियस रहें इन चीज़ को देख के, और ट्रेनिंग को विशेषकर पूरी तरह देखें। आपको यही सभी देशवासियों को कहना था। इसी के साथ में सभी देशवासियों को बिल्कुल, मतलब अगर कोई हादसा होता है तो मजाक नहीं ले। और कई बार देखते हैं कि आपाधापी में वो लोग जंप लगाते हैं या फिर सुरक्षित जगह से नहीं निकल पाते हैं। आपात रास्ते भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हादसा होने के बाद में शायद इतनी समझ उस व्यक्ति में नहीं होती जो कि वहाँ पर मौजूद रहता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने आकांक्षा बताई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य भवन में मॉक ड्रिल की गई, जहां पर वहां मौजूद लोगों को तमाम तरह की जानकारी दी गई कि आपदा आने पर किस तरह से बचा जा सकता है। इसी को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने वहां पर मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को समझाया।